दोस्तों, क्या आपने खामोशी की आवाज सुनी है? हा? ऐसी खामोशी जहां ना मोबाइल बजता हो, ना गाड़ियों का शोर हो, ना पॉल्यूशन, सिर्फ खामोशी और भेड़ों की आवाजें और सिर्फ हवा। हवा, गौर से सुनो ये हवा, कितनी शांति है इस हवा में, कितना सुकून है इस लोकेशन पे। दोस्तों, सुन रहे आप? भेड़ों के साथ हवा। आज यात्रा ग्राम के डे 171 पे मैं आया हूं गिरधारी जी के साथ सनासर के इन पहाड़ों में, इन खामोशी को ऑब्जर्व करने और एक ऐसे चारागाह को ऑब्जर्व कर रहे हैं जो इस दुनिया का सबसे खुश, अकेला और खामोशी को ऑब्जर्व करने वाला इंसान है। आइए जानते हैं, ऑब्जर्व करते हैं गिरधारी जी के ताऊ जी, क्या नाम है उनका? एक चरवाहा, जिसकी जिंदगी का सबसे बड़ा साथी इंसान नहीं बल्कि ये भेड़े और पहाड़ की खुली हवा है। और उन पहाड़ों के बीच में चल रहा था एक आदमी। अकेले, बिल्कुल अकेले। उनकी चाल में बिल्कुल भी जल्दी नहीं थी। ऐसा था जैसे वक्त ने, समय ने उनका पीछा करना छोड़ दिया हो। दोस्तों, मौसम खुल गया है। कल तो पूरा दिन बारिश होती रही, लेकिन अभी मौसम बहुत अच्छा है। आइए सनासर की कुछ और कहानियां ढूंढते हैं, कुछ और करैक्टर ढूंढते हैं जिनको हम निभाएंगे 2027 में 999 करैक्टर्स। दोस्तों, हमारे 40,000 व्यू हो गए, बट ये 10 दिन आप बाद देखोगे एपिसोड, क्योंकि मैं 10 दिन पहले की यात्रा पे निकला हुआ हूँ। 9 जनवरी से हमारा स्टार्ट हुआ था, तो जब तक आप देखेंगे, माता रानी ने चाहा, तब तक शायद 50,000 हो चुके होंगे व्यूज़। टास हो गई। तो गिरधारी जी, आज कहाँ लेके जा रहे हैं हमारे दर्शकों को? कौन से कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराएंगे आज आप? आज हम जा रहे हैं जंगल की ओर। जंगल? वाह दोस्तों, हम जा रहे हैं जंगल। यस। जो मैंने बहुत सारे यंगस्टर्स को कहा है, लेकिन किसी ने मेरी बात मानी नहीं अभी तक। क्या? अपना देश घूमो, 4-5 दोस्त इकट्ठा हो जाओ, सेफ्टी का ध्यान रखो, जाहिर है हम, लेकिन एक ग्रुप बनाओ और आप कश्मीर से कन्याकुमारी 1 साल या 2 साल में आप ट्रैवल करो। मैंने आमिर खान सर के लिए जो रील बनाई थी कि आपने कहा था कि भारत घूमो, मैं पूरा भारत घूम रहा हूँ, तो हमारे रील को देखकर उनके कोई मित्र हैं, उन्होंने मुझे मैसेज किया, कहता क्या आमिर खान सर ने देखी है आपकी फिल्म? मैं कहा नहीं, अभी तक तो नहीं देखी है, लेकिन शायद भविष्य में देख ले। तो उन्होंने कहा कि मैं बोलता हूँ उनको देखने के लिए कि वो देखे नवरस कथा कोलाज। तो ये इंडिपेंडेंट सिनेमा की जीत है, इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर की जीत है। गिरधारी जी हमें लेके आए हैं सनासर के जंगल में। देखिए ब्यूटी, देखिए, वाह। गिरधारी जी इतने स्वीट हैं, मैं शूट कर रहा हूं तो उन्होंने वो ले लिया हाथ में। वाह दोस्तों, लोकेशन देख रहे हो आप? जितने भी फिल्म इंडस्ट्री वाले मेरे ब्लॉग देख रहे हैं, ये लोकेशन शूटिंग फ्रेंडली है। सिर्फ ट्रैवलिंग का थोड़ा सा इशू होता हो आपको लगेगा, लेकिन वो भी कुछ है नहीं। आराम से आइए, एक दिन रुकिए और शूट कीजिए। क्या हंसी वादियाँ यार, स्विट्जरलैंड फेल है। मैं तो कह रहा हूँ सारे फिल्म इंडस्ट्री वालों को, जो ये लोग देख रहे हैं, प्लीज़ यहाँ पर आइए, शूट कीजिए। सनासर हमारे गिरधारी जी का पूरा होटल है, दबा के रूम है, यहाँ पे पूरी यूनिट रुक सकती है ना गिरधारी जी?
और आपको पूरा लोकल सपोर्ट करेंगे गिरधारी जी। पूरा यहाँ पे क्या चाहिए, क्या लोकेशन है, सारी लोकेशन की हेल्प करेंगे गिरधारी जी। देखिए इतनी खूबसूरत लोकेशन पे लेके आए हैं, बाप रे वाह। आप देखो दोस्तों, ये कितना स्वाद लेके खाना खा रही है। आवाज भी आ रही है जैसे हम इंसान चबा चबा के खाते ना, वैसे ये पूरा देखिए देखिए कितने मतलब पूरा एक एक है ना स्वाद ले रही है, पूरा जायका ले रही है, पूरा महसूस करके खा रही है। वाह। हेलो, मेरा नाम प्रवीण इंगोनी, आपका नाम क्या है? हमारी नवरस कथा गुला देखेंगे आप। सनासर की ऊंची पहाड़ियों पर आकर मैंने एक चीज ऑब्जर्व की दोस्तों, कि खामोशी की भी आवाज होती है, उसका भी एक साउंड होता है। मैं इस खामोशी को ऑब्जर्व कर पा रहा हूं। उम्मीद है कि इस वीडियो में आप भी कर पा रहे होंगे, क्योंकि एक्टिंग का एक रूल होता है, यू फील आई फील। अगर मैं फील कर रहा हूं तो आप भी फील कर रहे होंगे। आवाज, खामोशी की आवाज। हाँ जी। ताऊ जी का एक खतरनाक इंट्रोडक्शन के बाद इनकी एक्सटर्नल कैरेक्टराइजेशन आप देख ही ली है। अब इंटरनल कैरेक्टराइजेशन जानते हैं, इनको अंदर से जानते हैं कि किस तरह के इंसान है और क्या है। ताऊ जी कुछ बताइए अपने बारे में। देखो जी 13 साल का मैं चारन लगा हाँ पेड़ बकरी, ते इस वेले उम्र हो गई 65 ते 66 68 साल उम्र हो गई। अच्छा, एक बार गिरधारी जी बताना क्या बोला ताऊ जी ने? ताऊ जी ने बताया है कि मैं जब 13 साल का था तो ये भेड़ बकरी चारना शुरू कर दी थी मैंने। 13 साल की उम्र में? हाँ। थोड़ा लाउड बोलना गिरधारी जी, क्योंकि माइक दो ही है ना। हाँ। तो ताऊ जी का कहना है कि जब मैं 13 साल का था हाँ। तो भेड़े बकरियां चलाना मैंने शुरू कर दी थी। 13 साल की उम्र से भेड़े बकरियां चारना शुरू कर दी थी। 65 ते 66 67 68 साल उम्र हो गई चार दिन। मेहनत बहुत है, पैसा तैड़ी नहीं पाती है, मेहनत करते हूँ। अच्छा, मतलब कहने के बाद 68 साल हो गए इन्हें साल हो काम गए। करते हुए। 68 साल से भेड़े चला रहे हैं, 68 साल से। मेहनत बहुत है, मेहनत कहना बहुत है है जी। सियाल दे दिन बड़ी मेहनत है, हाँ, सुबह के दिन बड़ी मेहनत है। बरखा नहीं देखनी, भुख नहीं दिखनी, नंगे भी रहना पौंदा है, भुखे भी रहना पौंदा है। मतलब भूखे भी रहना पड़ता है और बारिश में कई बार बारिश भीगना भी पड़ता है। हाँ। कितनी मेहनत है। हाँ मेहनत है। जब और इस बर्फ मेहनत का गिरती है, मेहनताना क्या मिलता है ताऊ जी? मेहनत में ओके मैं पैसा तैड़ी भी नहीं पाती है जी। मतलब क्या? मतलब जितना मेहनत करते हैं तो उसका एक दिहाड़ी के हिसाब से भी पैसा नहीं बचता नहीं, है। नहीं बचता क्योंकि है। जैसे सर्दियों में किसी से टाली ये पत्थर जो खाने के लिए इनको लाते हैं वो पत्ता भी पान पैसे पाउंदा। चलाने पड़ते हैं। तो फिर बर्फ में तो यहाँ हमारे जैसे तो घर से बाहर नहीं निकलते हैं, हाँ, लेकिन ये इन भेड़ बकरियों के लिए बारिश नहीं देखते हैं, बर्फ नहीं देखते हैं, निकल पड़ते हैं और ओके। इनके लिए घास पानी जो लाना होता है वो करते अच्छा, हैं। अच्छा, मेहनत अच्छा, बहुत अच्छा। होती है। अगर मैं आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट जानना चाहूँ, कोई एक ऐसी घटना जिसने आपको पूरा हिला के रख दिया हो, ऐसा कुछ बताना चाहेंगे हमें ताऊ जी? मतलब इनका आखना मतलब कोई ऐसी चोट लगी हो आपको मतलब परिवार ऐसी की कोई तरफ से या कुछ कहानी, भी? मतलब इनकी कहानी मैं बताता हूँ थोड़ी सी। जो थोड़ा लाउड बताइए। हाँ, ताऊ जी जो हैं इन्होंने मेरी रियल मासी के साथ शादी की थी। मेरी मम्मी और जो मासी जो रियल सिस्टर थे दोनों, ठीक है। अच्छा, तो आज से कम 35 साल पहले की बात बोलो तो उनकी डेथ हो गई थी मेरी ताई जी की। ओह अच्छा, और इनके छोटे छोटे एक गुड़िया रह गई थी, एक बेटा रह गया था हाँ, जो बाबूराम जी हम दुकान पे देखते हैं, उस टाइम कोई 2 साल का था। अच्छा, तो उसके बाद बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन ताऊ जी ने फिर बच्चे छोटे छोटे थे तो उसके लिए दूसरी शादी कर ली। हाँ, तो काम चलता रहा, लेकिन इन्होंने जिस तरह से पहले वाले बच्चों को नहीं भूला कि ये पहले वाली माँ के हैं, दूसरे वाली, सबको बराबर प्यार दिया। तो ये एक अच्छी क्वालिटी देखी। तो जो दूसरे वाली ताई है उनका एक बेटा है, लेकिन पहले वाले के जो बेटे थे उनको सबको बराबर समझाया भी, मतलब प्यार बराबर बांटते हैं। तो ये ताऊ की अच्छी क्वालिटी है और ये घटना आज से 30 साल पहले हुई। अच्छा गिरधारी जी एक बात बताइए, जी सर। जैसे हमने अभी ऑब्जर्व किया ताऊ जी भेड़ चढ़ाते हैं, बट भेड़ से इनकम क्या होती होगी? पूरा साल कैसे निकालते होंगे वो? क्या सोर्स क्या होगा इनकम का? कैसे कमाते हैं? भैया मैं बात करूं तो सोर्स आज के जो बिजनेस चल रहे हैं ना, जैसे ट्रेडिशनल बिजनेस कोई भी है, चाहे गाड़ियों का ले लो या होटल का, तो वहाँ बहुत सारा कंपटीशन हो चुके हैं। अच्छा, और उतना प्रॉफिटेबल बिजनेस आज कोई भी बचा नहीं है। ओके,
और भेड़ बकरियों का जहाँ तक आपने पूछा तो ये मुझे लगता है कि यहाँ तो अच्छा प्रॉफिट होता है। कैसे? जैसे कि भेड़ें होती हैं जब बकरियाँ, हाँ तो वो जब बच्चे देती हैं आगे ना, हाँ। प्रेग्नेंट होती हैं, उसके बाद बच्चे देती हैं, तो साल का एक बार देती हैं। अगर मानो किसी ने 50 भेड़ बकरियाँ रखी हो, हाँ तो 50 भेड़ें अगर एक एक बच्चा भी देंगी तो अगले साल 100 हो जाएंगी ना। अच्छा ओके। तो आज के ज़माने में अगर एक और एक भेड़ कितने में बिकती है? एक भेड़ आज 8 से लेके 12-15 हज़ार तक भी जाती है। चलो 10 मान के एवरेज के- लगा लो, जी, तो 10,000 के हिसाब से 50 × 10 करो, यानी 5 लाख साल का। 5 लाख साल का। जी 5 लाख साल का। लेकिन वो फिर मतलब एक तरह से 40,000 रुपये महीना हो गया उनका। हाँ, उस मेहनत करके आज के ज़माने में जितनी मेहनत कर रहे हैं ना, तो वो मेहनत का उतना मिल जाता है, मतलब मिल जाता है। नुकसान नहीं है आज के नुकसान। ज़माने में। और देखा जाए तो पहाड़ों में रह रहे हैं, देसी खाना, देसी चीजें, उतने और खर्चे बिजली यहाँ पे कितना, बिजली तो मुफ्ती होगी मेरे ख्याल से। नहीं, बिल आता है लेकिन उतना ज़्यादा उतना नहीं आता। बहुत कम। तो 40,000 तो बहुत है, राजा है वो अपने हाँ, हिसाब बहुत से देखा अच्छा है जाए तो। आज के ज़माने में देखा जाए तो सुकून। सुकून, वाह। प्योर नेचुरल खाना। आपने देखा वो सब्जी भी जंगल से उठा रहे थे। हाँ जंगल प्योर। से उठा के, मतलब सब्जी भी यहाँ मिल जाती है। हाँ। और गाय रखी हुई है, गाय का दूध मिल जाता है, हर चीज। वाह। लेकिन आज इस काम को करने के लिए जो आगे वाली जनरेशन है वो रेडी नहीं है। रेडी नहीं है, वो थोड़ा हिचकिचा रही है, क्या साला हम भेड़ चलाएंगे क्या, हाँ हाँ, इस वो तरह का चक्कर है। नहीं तो प्रॉफिट धीरे धीरे ये चीज भी लुप्त हो जाएगी आने वाले टाइम पे। हाँ, उसी लुप्त होती हुई चीजों को बचाना मेरा और यात्राग्राम और हम सब का उद्देश्य होना चाहिए। यात्राग्राम की सीरीज वही बताने की कोशिश करती है कि क्या इम्पोर्टेंट है लाइफ में, है ना। मतलब अगले दिन की कोई टेंशन ही नहीं कि किसी मीटिंग में जाना है, कोई मीटिंग फिक्स है, बैंक में जाना है, बैंक से पैसे निकालने हैं, बिजली का बिल भरना है, कुछ टेंशन नहीं। एकदम सिंपल सी जिंदगी, पहाड़ों में खुशहाल जिंदगी। वाह वाह, ये है हमारा इनक्रेडिबल भारत, और ये है हमारे इनक्रेडिबल भारत के कैरेक्टर्स। ब्रिलियंट। दोस्तों, शायद हम जिस चीज़ को फ्रीडम समझते हैं ना, वो एक्चुअली में फ्रीडम नहीं है, और जिस चीज़ को हम तन्हाई समझते हैं एक्चुअली में वो आज़ादी है। खुली हवा में सांस लेने की आज़ादी है वो। सोचना इस बात को, बहुत डीप बात कर रहा हूँ मैं। और मैं आपको सच बताऊं, ये चरवाहा ताऊजी अलग थे। मतलब ये ठीक है, मुझे कैरेक्टर मिला, एक अच्छी कहानी मिली, वो तो ठीक है, लेकिन ये एक जिंदगी का आईना दिखाने वाले इंसान थे सच में। मैंने अपने आप को रिलेट करके देखा ताऊजी से, एक चरवाहा से जो इतनी खामोश जिंदगी जीता है। मैंने सोचा यार, मैं शोर में रहता हूँ यार, शोर में, रात दिन का शोर, चा चा पा पा पा, और ये खामोशी में। मैं लोगों के बीच में रहता हूँ, और ये पहाड़ों में। और मैंने एक चरवाहा में ऑब्जर्व किया कि ताऊ जी के चेहरे पे बड़ा सुकून था, बेचैनी नहीं थी। ये सेम चीज मैंने ऑब्जर्व की थी जो लोहार को मैंने जमीन पे बैठे हुए देखा था, और वो मतलब खाना बदोशी है, हर 5 साल बाद में घर चेंज करता है। सेम चीज मैंने उनके में ऑब्जर्व की थी। इसका मतलब जिंदगी में जो हम भागते रहते हैं रैट रेट के पीछे, शोहरत के पीछे, सक्सेस के पीछे, पैसे के पीछे, मतलब उससे सुकून नहीं मिलता। सुकून और प्रेजेंट में रहना, ये मेरे भारत के इस तरह के लोग मुझे सिखा रहे हैं। वाह। अभी मैं ऑब्जर्व करके पहाड़ों से वापस लौट रहा हूं, तो एक चीज दिमाग में आ रही है कि हम इतने लोगों के साथ रहते हुए भी, इतने सारे लोगों के साथ रहते हुए भी तन्हा क्यों है, अकेले क्यों है ना। कहां से आते हैं, यहाँ से। हाँ, मतलब इतने सारे लोगों के बीच में रह के भी हम बहुत अकेलापन महसूस करते हैं, और ये इतने सन्नाटे में अकेले में रहकर भी बादशाह फील करते हैं।